इस प्रॉब्लम में हमें एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका कि वेट कितना है 98 न्यूटन। इस स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 60 mm। हम इस स्फीयर पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये फोर्स कितना है 18 न्यूटन का। तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, इस स्फीयर को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इस स्फीयर को इस साइड नहीं ले जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्फीयर के सेंटर को हमने रस्सी से बांध दिया है। ये ए बी आपके रस्सी है, आपके स्ट्रिंग है। तो ये जो ए बी की लेंथ आपको दिया है, इस रस्सी की लेंथ जो दिया है दैट इज 120 mm। तो ये रस्सी इस स्फीयर को इस डायरेक्शन में नहीं जाने देगी। तो क्या होगा, रस्सी में टेंशन टी आएगा। तो हमें निकालना है कि इस रस्सी में कितना टेंशन टी आएगा, और सेकंड हमको निकालना है कि इस पॉइंट पर रिएक्शन कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे। तो इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका वेट लगाएंगे। वेट कहाँ लगता है, सीजी पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, और कैसा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका वेट दिया है 98 न्यूटन। सेकंड, आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास होके जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इस स्फीयर के सीजी से पास होके जाएगा। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सीजी से पास होके जाता है। इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने नाम दिया है R1। ये रस्सी है, ये आपकी स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन आएगा। तो देखिए इसमें मैंने टेंशन बना दिया। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा दूर जाता हुआ बनाते हैं। किससे दूर जाता हुआ बनाते हैं, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो रस्सी में टेंशन मैंने इस स्फीयर से दूर जाता हुआ बनाया है। तो देखिए इस स्फीयर पे 4 फोर्स लग रहे हैं। ये चारों फोर्स मिलके इस स्फीयर को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब इन चारों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना ले। तो उसके लिए हमको इन फोर्सेस का एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखिए टी का एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्लाइंड है। टी का एंगल हमको कहां से निकालना पड़ेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमको निकालना पड़ेगा। हमने रेफरेंस लाइन ले ली। टी का कौन सा एंगल हम निकाल रहे हैं, ये वाला। ये जो एंगल आएगा वो इस थीटा के बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल को हमने कितना लिखा है, थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर मालूम है। ये परपेंडिकुलर इसके रेडियस के जितना होगा। इस स्फीयर का डायमीटर है 60 mm, तो इसका रेडियस कितना होगा 30 mm। तो देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने लिख दिया 30 mm। और AB का डिस्टेंस हम जानते हैं, इस स्ट्रिंग की इस रस्सी की लंबाई हम जानते हैं, वो कितना दिया हमें 120 mm। अब हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 30 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 120। तो आपका थीटा आ जाएगा, थीटा हमारा आ गया 14.47 डिग्री। मतलब ये एंगल आपका 14.47 डिग्री आ गया। तो देखिए इन फोर्सेस को मैं अलग से बना लेता हूं। ये आपका 80 न्यूटन का बन गया, ये हमारा R1 बन गया, ये हमारा टेंशन T बन गया, और ये हमारा वेट 98 न्यूटन बन गया। अब इसका एंगल देखिए, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ले रहा हूं, और इसका एंगल हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ये निकाल चुके हैं 14.47 डिग्री। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम हम 0 कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टी के 2 कंपोनेंट बना लेंगे। एक कंपोनेंट देखिए टी का अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लगेगा, इसको हम लिखेंगे टी cos 14.47। टी का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे टी sin 14.47। अब टी को हम हटा देंगे, अब हम लिख रहे हैं सिग्मा एच। जब हम सिग्मा एच की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 18 को लेंगे और टी cos 14.47 को लेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लेंगे। तो देखिए हम निकाल रहे हैं सिग्मा एच इज इक्वल टू 18 माइनस टी cos
14.47 इज इक्वल टू 0। अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वालों को पॉजिटिव लूंगा और ये नीचे के डायरेक्शन में लगने वालों को मैं निगेटिव लूंगा। तो देखिए मैंने लिखा सिग्मा v इज इक्वल टू R1 माइनस टी साइन 14.47 माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, t और R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो t की वैल्यू देखिए ऊपर वाली इक्वेशन से आ जाएगी, वो t की वैल्यू हम नीचे वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका R1 भी आ जाएगा। तो T1 कितना आएगा 18.59 न्यूटन और हमारा R1 कितना आएगा, ये हमारा आएगा 102.65 न्यूटन।